साल 2025 भारत के लिए आर्थिक रूप से आसान नहीं था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया। पहले अगस्त 2025 में 25% टैक्स लगाया गया और फिर उस पर 25% और जोड़कर कुल 50% कर दिया गया। अमेरिका का कहना था कि भारत से उसका व्यापार घाटा ज्यादा है, इसीलिए ये कदम उठाया गया। इतना बड़ा झटका होने के बावजूद भारत घबराया नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने समझदारी से काम दिया। अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय भारत ने दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ाने पर ध्यान दिया। यूरोप, मध्य पूर्व और इंडो पैसिफिक देशों के साथ नए व्यापार समझौते किए गए ताकि भारतीय सामान के लिए नए बाजार मिल सके। इस रणनीति का सबसे बड़ा फायदा ऑस्ट्रेलिया के साथ देखने को मिला। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया भारत से आने वाले सभी सामानों पर टैक्स खत्म कर देगा। यानी भारत से ऑस्ट्रेलिया भेजी जाने वाली किसी भी चीज पर अब कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। इससे कपड़ा, चमड़ा, गहने, ज्वेलरी और प्रोसेस्ड खाने पीने के सामान जैसे क्षेत्रों को बहुत फायदा होगा। इन सेक्टरों में लाखों लोग काम करते हैं। पहले ही भारत का ऑस्ट्रेलिया को निर्यात बढ़ रहा था और अब टैक्स खत्म होने से ये और तेजी से बढ़ेगा। यानी कि अमेरिका के भारी टैक्स के बावजूद भारत ने नए रास्ते खोज लिए। इससे साफ है कि भारत अब एक ही देश पर निर्भर नहीं है और दुनिया में अपने व्यापार को और मजबूत बना रहा है। भारत को हाल ही में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। 22 दिसंबर 2025 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता लगभग तय हो गया। सिर्फ 9 महीने में बातचीत पूरी होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर 2026 के शुरुआत में हो जाएंगे। इस डील का मतलब ये है कि न्यूजीलैंड से भारत आने वाले करीब 95% सामान पर टैक्स या तो पूरी तरह से खत्म होगा या बहुत कम हो जाएगा। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार आसान और सस्ता होगा। न्यूजीलैंड के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसे भारत के 140 करोड़ लोगों के बड़े बाजार तक सीधे पहुंच मिल जाएगी। न्यूजीलैंड ने यह भी वादा किया है कि वह अगले 15 सालों में भारत में करीब 20 अरब डॉलर का निवेश करेगा। इससे भारत में नई कंपनियां आएंगी, रोजगार बढ़ेगा और तकनीक का फायदा मिलेगा। अभी के आंकड़ों की बात करें तो भारत न्यूजीलैंड को जितना सामान बेचता है उससे ज्यादा मुनाफे में है। अब टैक्स कम होने से ये व्यापार और तेजी से बढ़ेगा। न्यूजीलैंड के डेयरी, मीट और वाइन जैसे प्रोडक्ट भारत में सस्ते हो सकते हैं, लेकिन भारत ने अपने किसानों को नुकसान ना हो इसके लिए सेंसिटिव कृषि क्षेत्रों को सुरक्षित रखा है। इस समझौते का लक्ष्य है कि अगले 5 सालों में दोनों देशों का आपसी व्यापार दोगुना हो जाए। ये डील ऐसे समय पर हुई है जब अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा था। इसीलिए ये भारत की मजबूत और स्वतंत्र विदेश नीति को भी दिखाती है। ये समझौता भारत के लिए फायदेमंद है। निर्यात बढ़ेगा, निवेश आएगा, नई नौकरियां बनेंगी और खास तौर पर आईटी और दवा जैसे सेक्टरों को बड़ा फायदा मिलेगा। भारत ने मध्य पूर्व में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए 18 दिसंबर 2025 को ओमान के साथ एक बड़ा व्यापार समझौता किया। ये समझौता खास इसलिए है क्योंकि 2006 के बाद किसी मुस्लिम देश के साथ भारत का ये पहला बड़ा आर्थिक करार है। इस समझौते के तहत ओमान ने भारत को बहुत बड़ी राहत दी है। ओमान ने भारत से जाने वाले लगभग 99% सामान पर टैक्स पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यानी भारत के ज्यादातर प्रोडक्ट अब ओमान में बिना किसी ड्यूटी के बिक सकेंगे। बदले में भारत ने भी ओमान से आने वाले करीब 95% सामान पर टैक्स की छूट दे दी है। भारत और ओमान के बीच व्यापार पहले से ही मजबूत है। साल 2024 से 2025 में दोनों देशों का कुल व्यापार करीब 10.6 अरब डॉलर रहा। ओमान भारत को तेल और ऊर्जा से जुड़ी चीजें सप्लाई करता है, जो भारत के लिए बहुत जरूरी है। इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, यानी तेल और गैस की सप्लाई बिना रुकावट के मिलती रहेगी। साथ ही खाने पीने की चीजों और दूसरी जरूरी वस्तुओं की भी सप्लाई आसान होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा के दौरान ये डील हुई थी, जिससे दोनों देशों के रिश्ते और गहरे हो गए। पहले से ही भारत और ओमान के बीच हजारों कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं और अब इस समझौते से नौकरियां बढ़ेगी, निवेश आएगा और निर्यात में तेजी भी होगी। यानी कि अमेरिका के दबाव और टैरिफ के बीच भारत ने ओमान को अपने लिए एक मजबूत मध्य पूर्व का रास्ता बना लिया है, ताकि ऊर्जा और व्यापार दोनों सुरक्षित रह सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगाए, लेकिन इसका भारत पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसकी वजह ये रही कि मोदी सरकार पहले से तैयार थी और उसने 3 साफ रणनीतियां अपनाई। पहली रणनीति ये थी कि भारत ने अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ाया।
2025 में भारत ने यूके, यूरोप, ओमान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से समझौते कर लिए। इससे अमेरिका पर भारत की निर्भरता करीब 20 से 25% कम हो गई। दूसरी रणनीति में भारत ने अपने देश में बनने वाला सामान पर जोर दिया। आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा क्षेत्र में 75% खरीद भारत में बनी चीजों की हुई। अमेरिका से लड़ाकू विमान जैसे बड़े सौदे टाल दिए गए। और तीसरी रणनीति ये कि ट्रंप ने रूस, ईरान और वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने अपने फायदे को प्राथमिकता दी। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा। इससे भारत की ऊर्जा लागत 15 से 20% तक कम हो गई और महंगाई पर भी काबू रहा। इसके साथ ही भारत ने यूरोप की ओर रुख किया। यूरोपीय यूनियन के साथ व्यापार तेजी से बढ़ा और 2025 में ये करीब 100 अरब डॉलर तक पहुंच गया। कुल मिलाकर 2025 में भारत का निर्यात 12% बढ़ा, जबकि ट्रंप ने टैरिफ लगाए हुए थे। तकनीक के क्षेत्र में भी भारत पीछे नहीं रहा। सेमीकंडक्टर और चिप बनाने के लिए भारत ने ताइवान, जापान और यूरोप से निवेश मंगाया। एआई और 5G में भी भारत ने अपने नियम और तकनीक विकसित की ताकि अमेरिका पर निर्भर न रहना पड़े। कूटनीति में भारत ने QUAD के साथ साथ ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर भी मजबूत भूमिका निभाई। इससे भारत की पहचान एक स्वतंत्र और मजबूत देश के रूप में बनी, जिससे ये हुआ कि ट्रंप के दबाव के बावजूद भारत न सिर्फ संभला बल्कि और मजबूत होकर उभरा। 2026 में नए व्यापार समझौतों से भारत की अर्थव्यवस्था 7 से 8% की रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद है, जो दिखाती है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि दुनिया में अपनी शर्तों पर खेलने वाली ताकत बन चुका है। खैर, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से भारत अमेरिका को यहाँ पर हर चीज को लेकर टक्कर दे रहा है, कि आने वाले समय में भारत अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी चलता हुआ नजर आएगा? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।